योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि राणतोऽस्मि। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे एवरीवन। आज मैं अंकिता पंड्या योगा डे के दिन 21 जून के इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम सबके लिए, आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। एक ऐसा योगा का फ्लो बनाया है जिनमें मतलब कि जो डेली लाइफ में जो बहुत बिजी लोग हैं, जिनको योगा करना तो है बट टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता है, वो कुछ समय अपने आप को, खुद को मी टाइम देके योगा में अपना दिन, योगा से अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम लोग और आज के फ्लो को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो योगा का फ्लो है ना दोस्तों, ये ऐसा फ्लो है कि जिसको मतलब आप बहुत ही सिंपल तरीके से, इतने एफर्ट्स डाले बिना, हार्डली रोज के अगर 20 to 25 मिनट्स भी आपने डाले, ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो बहुत है। ये जो फ्लो है ओवरऑल 45 to 60 मिनट का बनेगा, मतलब कि पौने से 1 घंटे का फ्लो रहेगा। बट मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन से आसनास आप डेली कर सकते हो, कौन सी प्रैक्टिस आप आपके डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के 21 जून के इंटरनेशनल योगा डे से हमारे योग जर्नी को, ठीक है। लेट्स बिगिन एवरीवन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बटरफ्लाई पोज से हमारे आसना की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई पोज को बद्ध कोणासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बटरफ्लाई पोज के लिए हमें क्या करना है, हमारे दोनों फुट को, हमारे फीट को, हमारे पैरों के पंजे को एक साथ में इस तरीके से जोड़ देना है। यू नो, जैसे हम हाथों से नमस्ते करते हैं ना, पैरों से नमस्ते करना है और इसको इस तरीके से मैट के ऊपर रख देना है, ठीक है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके इनर थाई की इतनी ओपनिंग ना हो तो आपके पैर इस तरीके से ऊपर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना होता है उतना करेंगे, ठीक है। लिसन टू योर बॉडी बट डू नॉट लिसन टू योर माइंड। आपकी मन की मत सुनना 1 घंटा, लेकिन जी हाँ, आपकी शरीर की सुनना। जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करता है आपको करना है। कम इस तरीके से हम बटरफ्लाई की तरह फ्लैपिंग करेंगे। कम ऑन एवरीवन। आपको पता है हमारे लाइफ में जॉय का कितना महत्व है ना। हम जो भी कुछ करते हैं सब हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं, सभी का गोल हैप्पीनेस ही होता है। सो जब हम हमारे जो पेल्विक का एरिया है, ठीक है, हमारे कमर का जो नीचे का, मतलब कि हमारे नेवल के नीचे का जो एरिया है, पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक एरिया में जब हम काम करते हैं, हमारे इनर थाई की ओपनिंग होती है,
या फिर हमारे पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई भी हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे रिप्रोडक्शन एरिया के लिए, रिप्रोडक्टिव एरिया के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर उसको योग की भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं और उसमें जो स्वाधिष्ठाना चक्र होता है, ठीक है, सैक्रल चक्र, उनके लिए ये मतलब वो चक्र को ये बैलेंस करता है। तो सभी लोगों को, मेल एंड फीमेल, एवरी ह्यूमन बीइंग्स, ये बद्धकोणासन तो डेली करना ही चाहिए, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगता है, हार्डली 1 to 2 मिनट्स। कभी बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, बातें कर रहे हो घर वालों के साथ, तो बैठ जाइए ऐसे ही जमीन पे और ले लीजिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बटरफ्लाई की तरह इस तरीके से उड़ने लगेगी। और क्या चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ी हमारे हिप्स को मसाज देगी हम। तो इस तरीके से हम बचपन में छोटे थे तो सी सॉ ये गेम हमने खेला होगा, है ना। बचपन में सब झूला झूलते थे, स्लाइडिंग में बैठते, स्लाइड्स में बैठते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हिप मसाज देना है थोड़ा सा फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। अब करना क्या है ना फ्रेंड्स, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। अब बटरफ्लाई में इस तरीके से बैठे हैं ना, हमको हमारे नेवल के एरिया को, हमारे स्टमक को, टमी को पहले आगे लेके जाना है, फिर चेस्ट का एरिया और उसके बाद में हमारा फॉरहेड। हमारी जो चिन है वो ऐसे नीचे तक नहीं होगी, सामने की ओर देखना है। इट शुड बी पैरेलल टू योर बैक, ठीक है। तो कंप्लीट आसन जो फॉरवर्ड बैंड हम लगाते हैं बटरफ्लाई का, वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि करते कैसे और किस तरीके से नीचे जाना है, ठीक है। दिस इज अ फाइनल पोस्चर। इस तरीके से हम हमारे फॉरहेड को माइक पे टच करवाते हैं या फिर चिन को माइक पे टच करवाते हैं। दिस इज फॉरवर्ड बैंड इन बटरफ्लाई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल होता है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हमारा गोल ये है कि हमें हमारे पोस्चर को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर जितना भी जा सकते हैं उतना ही नीचे आगे की तरफ और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। पहले तो रोल बैक योर शोल्डर, शोल्डर को पीछे घुमाइए, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाइए, ठीक है। मैट पे रखिए फिंगर टिप्स को। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट के साथ फॉरवर्ड एंड डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड एंड डाउन, अगेन ब्रीथ इन and breathe out, forward and down. One more time, inhale, लंबी गहरी सांसों को अंदर भरिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ, आगे जाके नीचे की तरफ, फॉरवर्ड एंड डाउन, ठीक है, जितना भी हो सकता है। अब कोई यहाँ तक ही जा सकता है, इट्स फाइन। कोई यहाँ तक मूव हो सकता है, किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक, और कोई शायद पूरा नीचे जा सकता है। बट मेक श्योर आपकी स्पाइन को लंबी रखनी है, सीधी रखनी है। डोंट डू दिस, ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसका कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ऊपर से आपका पोस्चर खराब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, जितना होगा उतना ही करेंगे। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। कंपेयर किसके साथ करना है, खुद के साथ करना है कि आज मैंने जितना किया, कल मेरा शायद इस पे थोड़ा और अच्छा प्रोग्रेस होना चाहिए। दैट्स इट, ओके। सबका बॉडी अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो किसी के लिए कोई आसन सिंपल हो सकता है, वही आसन किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ओके। चलिए, breathe, and release, come on. Now we'll
वर्क ऑन अवर मूलाधारा चक्र, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा चक्र है, रूट चक्र। ओके, ज़्यादा आज के सेशन में हम चक्रास के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बेनिफिट्स मैं आपको सारे आसनास के साथ में बताती जाऊंगी। दिस इज अ मलासन पोज, ये मलासन पोज है। करना क्या है, आप बैठे हो ना इस तरीके से, तो आपको दोनों पैर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। जितना गैप आपके दोनों घुटने के बीच में बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दीजिए। इस तरीके से हम मलासन में आके बैठ जाएंगे, ठीक है। आपके एल्बो को आपके नी के बाजू में इस तरीके से, साइड ऑफ योर नीज, ओके, थाई के पास में टक कीजिए और इस तरीके से मलासन में आके बैठ जाएंगे। सी इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, हो सकता है किसी के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई ब्लॉक या फिर कुशन के ऊपर बैठ जाना है, तकिए के ऊपर इस तरीके से बैठ जाना है और बैठ के आपको मलासन की पोजीशन में आना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आप सपोर्ट के लिए आपके फिंगर टिप्स को नीचे भी रख सकते हो अगर आपका बैलेंस नहीं होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर काफ मसल्स की इतनी ओपनिंग नहीं हुई है तो आप बैठ नहीं पाओगे, पूरा हिल को आप मैट पे नहीं रख पाओगे, तो शायद हिल्स आपके ऊपर उठे हुए रहेंगे मैट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिंगर टिप्स के हेल्प से, आप आपके हाथों के सहारे से मलासन में कुछ समय तक रुके रहेंगे, ठीक है। चलो एवरीवन, हाँ, ये एक चीज़ है, ये आसन किनको स्किप करना है, जिनको घुटने की तकलीफ है वो ये आसन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, फाइन। उनको क्या करना है ना, टेबल लेना है या चेयर लेना है, और टेबल और चेयर पे बैठ जाना है आपके पैरों को थोड़ा फैला के, ठीक है। चलिए, ये मलासन का फायदा क्या होता है ना कि जितनी भी बीमारी है ना हमारे गट से ही शुरू होती है, तो एलिमिनेशन के प्रोसेस को ये बहुत ही आसान कर देती है। तो सुबह को उठ के, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, योग में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, सुबह को उठ के गुनगुना पानी सिप सिप करके 1 से 1.5 गिलास पानी पीते हुए अगर ऐसे मलासन की पोजीशन में बैठे हुए पानी पीते हैं तो उनका जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से होता है सभी का, और उनका गट काफ़ी हेल्दी रहता है, ठीक है। रिलीज एंड रिलैक्स, वेरी नाइस। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, अब इतना दर्द दिया है हमारे एंकल को, हमारे फीट को, तो थोड़ी दवाई भी देनी पड़ेगी, मलहम भी हम ही लगाएंगे। तो मैं आपको पहले सामने से बता देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप दंडासन में आ जाएंगे, ओके, और आपके फुट को 1 बाय 1 आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, फ्रंट एंड बैक। सामने की ओर से दिखाती हूँ। ये दिखने में बहुत ही सिंपल आसन है, लेकिन जब करते हैं तो पता चलता है ऐसे हंच नहीं बनाना है, पीछे ऐसे सपोर्ट नहीं देना है, ठीक है। बहुत अगर लगता है कि नहीं सपोर्ट की ज़रूरत है तो थोड़ा सा वॉल सपोर्ट ले लीजिए शुरुआत के दिनों में, ओके। आपका गोल रहना चाहिए, बिना सपोर्ट नहीं करेंगे। शुरू के दिनों में आप सपोर्ट ले सकते हो। थाइस के ऊपर आपके हाथ रखेंगे और इस तरीके से आगे पीछे घुमाइए। एक फुट आपका आगे जाएगा तो दूसरा पीछे, दूसरा आगे तो पहला पीछे। कम ऑन, ब्रीदिंग को चालू रखना है, अच्छे से ब्रीथ कीजिए एवरीवन। आपकी ब्रीदिंग के ऊपर आपका फोकस। चेहरे की स्माइल जानी नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा कम करोगे चलेगा, जितना होगा उतना करोगे, इट्स ओके, बट मेक स्माइल ऑन योर फेस। चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ होना चाहिए।
चलो अब क्या करेंगे, एंकल मूवमेंट, एंकल रोटेशन। इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे, एंकल को मूव करेंगे वन बाय, धीरे धीरे। सामने से भी दिखा देती हूँ थोड़ा आपको। सिर्फ फ्रेंड्स, हम ना लाइफ में हमारी कंपेयर करते हैं ना जब भी लोगों के साथ, तभी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। रिवर्स, हमें हमारे आप को ना किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। हम जैसे भी हैं दी बेस्ट है। हमको यूनिवर्स ने एकदम परफेक्ट ही बनाया है। हमको खुद पे विश्वास रख के ना हम जो भी कर रहे हैं उसको हमें दी बेस्ट 100% दे के करना है बस। बाकी काम करने वाले को तो एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलता ही है। एंड रिलीज। चलो, प्रोसेस के ऊपर हम ध्यान देंगे, रिजल्ट के ऊपर नहीं, ठीक है। 1 बाय 1 फोल्ड योर लेग, एक एक करके फोल्ड कीजिए आपके दोनों पैर को। कम ऑन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट। फोकस रखिएगा आपके प्राणों के ऊपर, आपकी प्राण शक्ति के ऊपर, ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर, ठीक है। एंड रिलीज। रियल लाइफ में भी ना जब भी लाइफ में कोई भी पेन आता है या दुख आता है तो उसकी दवाई ना, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो लोगों के पास ढूंढने से अच्छा अगर हम खुद ही निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अभी ऑन मैट हम लोग ने जैसे हमारे पेन के ऊपर मलहम लगाया ना, दवाई लगाई ना, बस ऑफ मैट भी हमें यही करना है। अब क्या करना है ना, वी विल डू क्रेडल पोज। देखो ये आसन जितना होता है उतना करिए सभी लोग, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए आपके पैर को, ओके। दूसरे पैर को भी फोल्ड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पैर को, राइट लेग को हम इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, ओके। पकड़ेंगे, पकड़ के रखिए, आपके हील को पकड़ के रखेंगे एक हाथ से आपके घुटने को। एंड जस्ट मूव, रॉक द बेबी पोज, हिंडोलासन। छोटे बच्चे को हम गोदी में लेके इस तरीके से घुमाते हैं ना, बस वही करना है हमारे पैरों के साथ। इस तरीके से लॉक भी कर सकते हो आप। आपके एल्बो को ना इस तरीके से यहाँ पे हुक करना है, ठीक है, आपके हील के पास, और राइट वाले एल्बो को यहाँ पे, राइट वाले एल्बो आई को यहाँ पे आपके घुटने के पास। चलो मोर, 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। ये जितने भी आसन अभी हम कर रहे हैं ना, हिंडोलासन कर रहे हैं, मलासन किया, बटरफ्लाई किया, ये सारे आसन ना हमारे स्वादिष्टाना चक्र को, मूलाधार चक्र को बैलेंस करता है। तो जितने भी सी फ्रेंड्स चाइल्डहुड से लेके अभी तक बहुत सारे इमोशंस रहते हैं जो अंदर दबे पड़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। कभी मम्मी ने मार दिया, कभी पापा ने डांट दिया, कभी टीचर ने डांट दिया, हम बोल नहीं पाते बचपन में, ठीक है, सह लेते हैं, मन में रख लेते हैं। तो दबे हुए इमोशंस अंदर ही कहीं ना कहीं दब जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलते हैं और वही टॉक्सिन का रूप ले लेते हैं। टॉक्सिन सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, ठीक है, इमोशनल लेवल पे भी होता है। तो ये जो भी हमारे बैड इमोशंस है, जो सैड इमोशंस है, जो काफ़ी टाइम से अनवांटेड इमोशंस हैं, अंदर भरे पड़े हैं हमारे बॉडी के अंदर, इससे वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और हमें
रिलीफ फील करवाते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, इंजॉय फील करवाते हैं एंड रिलीज। बहुत बढ़िया। ये आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है, हिंदुलासन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, वज्रासन। मैंने इनको मैजिकल आसन नाम दिया है, थंडरबोल्ट पोज। सी वज्रासन में ना क्या करना रहता है ना, अगर आप ये एक ही आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी कोई भी आसन को करना है तो मिनिमम गैप, अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है तो मिनिमम 1 आवर का गैप तो भी आपको रखना ही पड़ेगा। और 1 से 1.5 घंटा बोला जाता है कि आपको कुछ खाना नहीं खाना है, या फिर आपने बहुत ही लाइट तरीके का खाना खाया है तो आप कर सकते हो आधे पौने घंटे के बाद। बट फिर भी वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना आपका पेट खाली रहेगा उतना आप में एनर्जी बना रहेगा और आप अच्छे से आपकी योग साधना को कर पाओगे। तो हमें अभी क्या करना है, आप जब भी खाना खा लेते हो ना, खाना खाने के तुरंत बाद इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आना है। ठीक है, अब आपके टॉप ऑफ योर फुट इस तरीके से बेड पे रख देना है। ठीक है, अब आपको आपकी हील के ऊपर इस तरीके से बैठ जाना है। ठीक है, आपके हील्स के ऊपर आपको इस तरीके से बैठ जाना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई लोग ये आसन को ना कर पाए तो वो सोफे पे, गद्दे पे, बेड पे कर सकते हैं। सेकंड, आप आपके पैर के नीचे, यहाँ पे आपके काफ के ऊपर, आपके थाइस के नीचे, यहाँ पे कोई कुशन या तकिया भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अपने बॉडी के हिसाब से यू कैन डू। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे ना हमारे पैर इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होना थोड़ा कम हो जाता है, और यही ब्लड फ्लो ना ऊपर की ओर, हमारे यहाँ पे पेट की ओर, ठीक है, यहाँ की ओर बढ़ता है, और उसके कारण ना हमारी जो जठराग्नि है वो और थोड़ी तेज हो जाती है। ठीक है, और हमारा डाइजेशन अच्छा होने लगता है, और हमें फटाफट जो भी हमने जो भी फूड खाया वो अच्छे से ब्रेक होने लगता है और हमारा खाना पच जाता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद हमको वज्रासन करना ही है। चलो सिट इन वज्रासन, आइज क्लोज, लुक फ्रंट एंड ब्रीथ। Breathe, my friends. More 10 seconds. And release. चलो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे ना, बालासन में आराम करेंगे। ठीक है, जिनका टमी थोड़ा आगे है उनको क्या करना है ना, दोनों घुटने को यही पोजीशन में थोड़ा सा खोल देना है। ठीक है, दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड करवाना है। दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड करवाना है और हेड को इस तरीके से फॉरहेड को मैट पे रखना है। ठीक है, और जो दोनों पैरों को जुड़ा हुआ, दोनों घुटने को जोड़ा हुआ रख के जा सकते हो, बालासन में जाएगा इस तरीके से। दोनों हाथों को आगे स्लाइड करवाओ, आंखों को बंद, फॉरहेड ऑन योर मैट एंड ब्रीथ। रिलीज एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे,
आपके एल्बो को, आपके घुटने के आगे, दिस इज योर नीज, ठीक है, एल्बो को घुटने के आगे इस तरीके से प्लेस करेंगे। जहाँ पे आपका फिंगर टिप आता है ना, वहां से और एक पाम आगे बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और फोर आर्म्स पे आ जाएंगे दंडासन की पोजीशन में। कम, चलिए फ्रेंड्स साथ में करेंगे। वन पाम मोर। अब दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। हिप विद गैप बिटवीन योर लेग्स और सेम एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में आपका पाम और आपके पैरों के घुटने और आपके पंजे पैरों के एक ही दिशा में, एक ही लाइन में होनी चाहिए। चलो लुक फ्रंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, विल डू, हमारे स्पाइन को मसाज देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, हाथों को ना पिलर की तरह ही मैट पे चिपका के रखना है, ठीक है। अब देखना है सामने और यहाँ से हमारे स्पाइन को ऊपर की ओर लेके, हमारे हिप्स को ना ऊपर की ओर पुश करना है, चेस्ट की ओपनिंग, ठीक है। नेक को स्ट्रेच करते 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 ऊपर की ओर देखेंगे। ब्रीथ इन, सांसों को भरते हुए। मेक आर्च, breathe out, look down, make height. Come on, breathe in, look up, make arch, breathe out, look down, round your spine. Come on, inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. योग में ना हमारे रीढ़ की हड्डी को, हमारी करोड़रज्जु को, स्पाइनल कॉलम को बहुत महत्व दिया गया है। चलो वन मोर टाइम एवरीवन। and release from here if you can, जितना होता है उतना करेंगे फ्रेंड्स। टक योर टोज, टोज को इस तरीके से मैट पे रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, धीरे धीरे आपके घुटने को ऊपर उठाएंगे, धीरे 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 आपके हिप्स को सीलिंग की ओर, ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश, आपके हील को मैट पे लगाने की कोशिश, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से धीरे 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 आपके नाभि को देखने की कोशिश, ठीक है। प्रेस करना है आपके पाम को, हथेली को दबा के रखना है मैट पे, ठीक है। और प्रेशर देते हुए धीरे धीरे आपके नेवल की ओर देखने की कोशिश करेंगे। टिप्स को जितना हो सकता है सीलिंग की ओर पुश। हो सकता है आपके घुटने ऐसे मुड़े हुए रहे शुरुआत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना होता है उतना करेंगे। कम, ब्रीथ, होल्ड फॉर 10, ब्रीदिंग को चालू रखना है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। आसन में होल्ड करना मतलब सांसों को रोकना नहीं होता है। मूव 5, 4, 3, 2 and 1। अब क्या करेगी ना, धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से आगे की ओर आपके टुवर्ड्स योर पाम, बेबी स्टेप्स, थोड़े थोड़े कदम बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक पहुँचे वहाँ से धीरे 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 काम। वेरी नाइस एवरीवन। चलो एक बार क्लैप कर देंगे अपने आप के लिए। कम ऑन, क्लैप फॉर योरसेल्फ।
अप्रिशिएट करिए खुद को। वेल डन। चलिए लाई डाउन ऑन योर बैक। आपकी पीठ के तले लेट जाएंगे। वापस से पेन पे दवाई लगाने का टाइम। से फ्रेंड्स, काउंटर पोजेस ना, कोई भी आसन के बाद ना काउंटर पोज लेके ना, तो आपको मसल्स में कोई इंजरी होने की चांसेस नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे डिफिकल्ट पोजेस लेने के बाद थोड़ा सा काउंटर पोज लेना ज़रूरी है, तो वो आपके मसल्स को ना रिलैक्स करवाता है। ठीक है, चलो आ जाइए। इस तरीके से सो जाएंगे एवरीवन। पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर को ऊपर की ओर खोल देंगे। विल मेक उल्टा एल विथ अवर बॉडी। 90 एंगल में लेके आएंगे, तो उसको अंदर की ओर खींचिए। इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, टेक वॉल सपोर्ट। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपके काफ को पकड़ के रखिए। स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। Release and relax. Now from here, fold your legs, hug your knees. इस तरीके से हग कर दीजिए एंड एक पवन मुक्तासन। यहाँ पे अपनी पीठ को, आपके बैक को, लोअर बैक को मसाज देंगे, रोलिंग लेफ्ट टू राइट एवरीवन। इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, टेबल रखना है आगे, स्टूल रखना है, चेयर रखना है और उसके ऊपर आपके पैरों को रख देना है। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन टेक, या फिर आप अर्ध पवन मुक्तासन भी ले सकते हो, कोई भी एक पैर को इस तरीके से। ठीक है, लेके आइए आपके चेस्ट के नजदीक, आपके अपर बॉडी के नजदीक। कितना अच्छा लगता है ना हम जब खुद को समय देते हैं, खुद की केयर करते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमें फिजिकली फिट क्यों रहना है। मतलब सिर्फ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, यही हमारा गोल है क्या? या फिर मतलब सिर्फ खाने पीने के लिए, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ही हमको हेल्दी रहना है? या फिर ये हेल्दी बॉडी से हमें किसी के काम भी लगना है? यूनिवर्स के काम में आना है, हमें क्या करना है? हमें पता रहना चाहिए कि हमें हेल्दी क्यों रहना है। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर हम मजबूत रहेंगे, ठीक है, अगर हमारे मन, बुद्धि और शरीर के बीच में हार्मनी बनी हुई रहेगी, तो ऐसी हार्मनी जब हमारी लाइफ में रहती है तो उससे हम यूनिवर्स को या सोसाइटी को क्या, किस चीज में काम आ सकते हैं, ये हमें सोचना है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, आखिरी 2 आसन है। एक अच्छा आसन है, अगर आप कर सकते हो तो आपको करना है। ठीक है, आपके बैक के लिए ये काफ़ी अच्छा आसन है। नटराज आसन इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर सुपाइन वे में हमने ट्विस्ट किया, ये भी बोल सकते हैं। आप करेंगे क्या, दोनों पैर को पहले सीधा कर दीजिए। अब आपके राइट लेग को फोल्ड कीजिए, आपका घुटना सीलिंग को फेस करेगा। अब आपके हील को, ठीक है, आपके लेफ्ट लेग के थाई के ऊपर रखेंगे। ओके, अब क्या करना है, आपके राइट लेग को लेफ्ट की ओर लेके जाना है और आपके पूरे शोल्डर को, दोनों शोल्डर को मैट पे रखना है। ओके, मैं इस तरीके से सीधा रखेंगे, सामने की ओर रखेंगे दोनों हाथों को। मेक श्योर हमारा टारगेट ये है कि हमारे दोनों शोल्डर मैट पे चिपके हुए रहने चाहिए। ठीक है, घुटना जमीन पे टच होता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आपके हाथों के सहारे से लेफ्ट हैंड से आपके राइट लेग को पकड़ लीजिए। ओके, ट्राई टू प्लेस इट ऑन योर फ्लोर एंड लुक टू योर राइट leg towards your left and look towards your right. आपको साइड बॉडी पे काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ब्रीथ करेंगे। आपको देखना है आपकी दाहिनी ओर, ठीक है, और आपका घुटना आएगा आपकी बाईं ओर। कम ऑन, ब्रीथ। आंखों को बंद। एंड चेंज। चलो, चेंज योर लेग, चेंज योर साइड। लेफ्ट लेग फोल्ड, कीप इट ऑन योर राइट लेग थाई। आपका लेफ्ट लेग का जो घुटना है वो राइट की ओर, एंड यू विल लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। कम ऑन, दोनों शोल्डर मैट पे चिपकी हुई रहनी चाहिए। मेक श्योर। स्माइल एंड क्लोज योर आईज। ब्रीथ करेंगे अच्छे से। एंड रिलीज। बहुत बढ़िया। विल टेक सुप्त कपोत आसन। दिस इज माय फेवरेट पोज। ये पोज मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, ठीक है। राइट लेग एंकल ऑन योर लेफ्ट लेग अपर थाई। ओके, ठीक है। अब बीच में ट्राइंगल बनेगा, देखिए। वो ट्राइंगल में से आपका जो पैर को आपने बैंड करके ना, जो पैर के एंकल को आपने दूसरे पैर के थाई पे रखा है ना, वो वाले पैर के हाथ को, मतलब कि राइट लेग के वाले जो है, राइट लेग के साइड का जो हैंड है, राइट हैंड है, उसको आपके बीच के ट्राइंगल में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट हैंड इस तरीके से अंदर की ओर जाएगा। लॉक योर फिंगर्स, बैक साइड ऑफ योर नी, इस तरीके से लॉक करके इंटरलैस योर फिंगर्स, फोल्ड योर लेग्स एंड जस्ट कीप इट नियर टू योर अपर बॉडी। चेस्ट के पास लाने की कोशिश आपके पैरों को। इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, आप वॉल के ऊपर आपका जो पैर का पंजा है ना, वो इस तरीके से लगा के भी रुक सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ पोजीशन क्या होगा। दिस विल बी योर पोजीशन, ठीक है। ये करना है आपको। लेफ्ट, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। राइट लेग एंकल ऑन योर लेफ्ट लेग थाई। अब बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है ना, वहां से आपका राइट हैंड बाहर निकलेगा और यहाँ से लेफ्ट साइड से लेफ्ट। आप दोनों को पैरों के पीछे लेके जाएगी, दोनों हाथों को, दोनों हथेली को, ठीक है। अब लॉक कीजिए, इंटरलैस योर फिंगर्स। अब यहाँ पे फोल्ड योर लेग्स एंड आपके पैरों को आपके चेस्ट के पास, आपके अपर बॉडी के पास लेके आने की कोशिश। ओके, चलिए, कम ऑन, क्लोज योर आईज। आपको ना आपके हैमस्ट्रिंग पे और आपके हिप्स के साइड मसल्स पे फील होगा, राइट लेग के। ओके, आंखों को बंद, होल्ड फॉर 15 to 20 काउंट। ब्रीथ कीजिए यहाँ पे अच्छे से। ब्रीथ एवरीवन।
Change your leg, left leg ankle on your right leg thigh. चलो सेम ट्रायंगल में से लेफ्ट हैंड बाहर निकलेगा, राइट हैंड राइट की तरफ से नीचे की और आपके बैक साइड ऑफ योर नी. लॉक योर फिंगर्स, कीप योर लेग्स टुवर्ड्स टू योर अपर बॉडी, चेस्ट के पास ऊपर की ओर लाने की, अंदर की ओर लाने की कोशिश. ब्रीथ. स्माइल रखिए फेस पे, चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए. होता है उतना करेंगे, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखेंगे. ओके, चलो अभी आप लोगों को याद रहेगा हमने बटरफ्लाई पोज किया था ना, सेम. चलो बटरफ्लाई बनाएंगे सोते सोते पैरों से, सुप्त बद्ध कोणासन. ठीक है, आपके ग्रॉइन के जितना नज़दीक आपके हील को लेके आ सकते हैं. जो लोग नहीं पूरा इस तरीके से पैर को रख सकते हैं जमीन पे, फ्लोर पे, वो क्या करेंगे, आपके इस तरीके से पैरों के साइड पे ना आप तकिए को, कुशन को भी लगा सकते हो. ठीक है, ये आसन बहुत अच्छा है. दिस इज कॉल्ड डायमंड पोज, सुप्तबद्ध कोणासन. हाथों को ऊपर, एल्बो को लॉक कीजिए और ऊपर की ओर, पीछे की ओर लेके जाएंगे, या फिर पूरा सीधा भी रख सकते हैं पीछे हाथ को, या फिर आपके पेट के ऊपर, आपके नेवल के ऊपर आपके दोनों हाथ को प्लेस करवा लीजिए. ब्रीथ. ये पोस्चर में ना, ये पोज में आप डेली अगर जाते हो ना, तो इमोशनली कभी हम लोग हर्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या फिर झगड़ा करने का मन होता है, तो फाइट नहीं करनी है. क्या करना है कि भाई थोड़ा मन को शांत कर देना है वो टाइम पे. और ये पोज में आप जाओगे ना, तो आपका जितना भी टेंशन है, जितना भी स्ट्रेस है, सब रिलीफ हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा. ठीक है, तो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन, क्योंकि आपके मन को खाली करता है ये. ठीक है, बैड इमोशंस को रिलीज करता है. तो रात को सोने से पहले ना यहाँ पे लाइट चली गई फ्रेंड्स. चलो 2 मिनट के लिए आप होल्ड कीजिए, हम कुछ करते हैं. ओके, हमारी साधना के लिए आ जाएगी. आंखों को बंद करके, तो सुप्त बद्ध कोणासन और सुप्त कपोत आसन, इसके पहले वाला आसन और ये आसन डेली ना सोने के पहले. ठीक है, 2 मिनट के लिए सुप्त बद्ध कोणासन और 2 से 3 मिनट के लिए सुप्त कपोत आसन. ठीक है, फिगर 4 भी बोलते हैं उसको, और इसको डायमंड लाइक बोलते हैं. ये दोनों आसन ना सोने से पहले मेक श्योर आपको करने ही करने हैं. आपको बहुत अच्छी नींद आएगी. ठीक है, चलिए ब्रीथ. यहाँ पे बने रहेंगे फ्यू मोर ब्रेथ्स. And now it's time to relax. चलो stretch your body. पैरों को कोई नीचे से खींच रहा है, हाथों को कोई ऊपर से. Stretch, 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 stretch. And release and relax. चलो पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. palm facing to your ceiling. हथेली को ऊपर की ओर, आसमान की ओर फेस करवाइए.
दोनों पैरों को थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे। ओके, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखों को बंद, मन को शांत, बुद्धि को स्थिर, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे। आपका ध्यान आपकी सांसों की ओर, ब्रीदिंग पैटर्न की ओर। Have you inhale, have you exhale। आंखों को बंद रखिए एवरीवन। मन को शांत, बुद्धि को स्थिर, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ब्रीथ, ब्रीथ माय फ्रेंड्स। नो फ्यूचर प्लानिंग, ना ही बीती बातें के बारे में कुछ सोचना है। जस्ट ब्रीथ एंड बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अभी के पल में बने रहेंगे, वर्तमान में बने रहेंगे। फील कीजिए, एंजॉय कीजिए योर मी टाइम। दिस इज योर मी टाइम। जस्ट ब्रीथ and feel everyone। Breathe। विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर। हाउ यू इनहेल, हाउ यू एक्सहेल। क्या आप सांसों को अंदर भरते हो तो आपका टमी पुल आउट होता है, और क्या आप ब्रीथ आउट करते हो तो पुल इन होता है। नोटिस करेंगे यहाँ पे। ब्रीथ। और यहाँ पे अगले 2 मिनट के लिए सिर्फ आपकी सांसों के ऊपर आपका ध्यान रखेंगे और बने रहेंगे एवरीवन। Just breathe and be with yourself for next 2 minutes. Enjoy your me time. Be with your inner peace. Be with your inner silence. No outer responsibility for few more breaths. कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने आप को सारी जिम्मेदारी से दूर रखिए अगले 2 मिनट के लिए। Just breathe and feel। enjoy yourself। enjoy कीजिए ये पल को। चेहरे पे स्माइल, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस, और यहाँ पे कुछ पल के लिए आराम करेंगे। ब्रीथ। यही साइलेंस को फील करते हुए, इनर पीस को, आपके ऑरा को फील करते हुए स्लोली आपके राइट तरफ मुड़ जाएंगे एवरीवन। आंखों को बंद ही रखना।
डू नॉट रश, कोई घायल नहीं है, धीरे 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 मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। कम ऑन, सिट ऑन योर मैट, आंखों को बंद। जस्ट फील योर पावर, फील योर एनर्जी, फील योर इनर पीस फॉर फ्यू मोर ब्रेथ्स। फील कीजिए हमारी साधना की शुरुआत में आपकी मन की स्थिति कैसी थी और अभी आपकी मन की स्थिति कैसी है। आपकी विचारों की पैटर्न, थॉट प्रोसेस कैसी थी और अभी के लिए आपके थॉट प्रोसेस कैसे है। क्या ये शांत हुए, कम हुए? क्या आपका मन शांत हुआ? क्या आप हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो, पीस को फील कर पा रहे हो? नोटिस। नाउ यही एनर्जी को, यही हीलिंग पावर को फील करते हुए धीरे 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 वी विल रब आवर पाम। अच्छे से रब कीजिए, गर्माहट को, वार्मथ को फील कीजिए अपनी हथेली में। हीलिंग पावर को, एनर्जी को हाथों में लेके आएगी। कम ऑन एवरीवन, रब योर पाम। Place it on your eyes, facial muscles, ears, top of your head, your neck area, shoulders, your arms, your chest, your stomach, your hip muscles, your leg muscles, your back muscles, from head to toe. Each and every part, organ of your body. हील कीजिए अपने आप को, एनर्जी से भर दीजिए, हग कीजिए अपने आप को। कम ऑन, गिव अ टाइट हग टू योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ। बहुत बढ़िया योग साधना करी हम सभी ने। हाथों को जोड़ेंगे, हैप्पीनेस को फील करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे हमारे मन, शरीर और बुद्धि का। हम जिस भी किसी भगवान में मानते हैं, शक्ति में मानते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, भगवान को थैंक यू बोलेंगे। हमें जो भी कुछ मिला है हमारी लायकात से ज़्यादा ही मिला है। तो शो ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त कीजिए अपने आप का, हमारे नियर डियर का, और हम जिस भी किसी भगवान में मानते हैं उनका। और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी पूर्णता को फील करते हुए, आपकी आज की योग साधना के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ओपन योर आईज, लुक एट योर पाम एवरीवन। थैंक यू आज की योग साधना के लिए। हम सभी का दिन बहुत ही शुभ जाए और हम सब लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी आदतें या जो भी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने की चाह रखते हैं, वो सभी विश हमारी यूनिवर्स पूरी करे। यही प्रेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है तो मैं कुछ और वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, अनुलोम विलोम की। तो आप आपके शवासन के बाद, ठीक है, राइट आफ्टर योर शवासन यू कैन प्रैक्टिस अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो शवासन के बाद में 2 से 3 मिनट। सेकेंड, मुझे आपको ये बताना था कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यही साधना को डेली में कभी आप सिर्फ सन सैल्यूटेशन कीजिए, जो मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है, 2 to 3 राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन एंड शवासन, या फिर कभी कभी आप सन सैल्यूटेशन को स्किप कीजिए और बाकी के सारे आसनास को ले लीजिए, ठीक है। कभी कभी सिर्फ आप सन सैल्यूटेशन और अनुलोम विलोम ले लीजिए। और अगर पॉसिबल होता है तो ये पौने से 1 घंटे का जो योग साधना है वो आप डेली के प्रैक्टिस में कम से कम 21 दिन तक कीजिए।
एंड आई एम डैम श्योर कि 21 दिन के बाद आप मैसेज करेंगे कि आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। आपको ना कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे बट इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को आज की योग प्रैक्टिस, योग साधना अच्छे से पसंद आई और आप सबने यानी अच्छे से आज की योग साधना को करा। और मैं आपके तक ये जो योग साधना के कुछ आसनास या कुछ प्रैक्टिस है योगा की वो मैं आपके तक पहुंचा पाई, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज की साधना करने के बाद बहुत ही अच्छा यानी कि इनर पीस, इनर जॉय फील हुआ हो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज साधना। थैंक यू सो मच। आप वीडियो की एंड तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। बाय बाय।